हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि क्लास 12th आर्ट्स क्लास के लिए प्रैक्टिस से चला रहे थे, पॉलिटी हिस्ट्री छोड़ने के बाद अब हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें से चैप्टर 1 का अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर 2 का 60 क्वेश्चन तक हुआ था। चलिए आगे हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं जो कि पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। जिसमें से 61 नंबर क्वेश्चन है कि गुणांक 1/1 - c में सी क्या है। आपसे पूछा सी क्या है, तो सी आपका सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 > c फिर > 1, तो 1/1 - c गुणक का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा इकाई से अधिक होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संयोग स्थानापन्न वस्तुओं का है। तो ये चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए भारत में कर्नाटक फेमस है, चाय के लिए चीन। यदि बिजली की कीमत घटने पर LED बल्ब की मांग बढ़ जाए तो किस प्रकार की वस्तुएं है। तो ये हो जाएगा पूरक वस्तुएं। 66 नंबर है कि सीमांत उत्पादन वक्र एवं औसत उत्पादन वक्र का आकार होता है तो उल्टे U के समान, उल्टे U की आकृति। यदि कुल लागत TC, कुल प्रवृत्ति लागत VC तथा कुल स्थिर लागत FC हो तो कौन सा समीकरण सही है। तो TC = VC + FC। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत Q1 एवं Q1 - 1 इकाई की कुल उत्पादन लागत क्रमशः 50 रुपये एवं 40 रुपये है, तो सीमांत लागत क्या होगी। तो 10 रुपये। सीमांत लागत 10 रुपये। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है। तो न्यूनतम बिंदु पर काटती है। यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन मूल्य एवं मात्रा में क्या अंतर होगा। तो ये होगा मूल्य घटेगा जबकि मात्रा बढ़ेगी। कौन सा बजट रेखा का सही समीकरण है। तो P1x1 + P2x2 = M। ये है बजट समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन। वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा की प्रवणता ढाल क्या होगी। तो घट जाती है। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था। फ्लक्स ने। चलिए अगला। तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये हो जाएगा हिग्स और एलन ने। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो मार्शल ने। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने। कौन सा मांग लोच मापने की विधि नहीं है। तो देखिए इसका प्रतिशत विधि है, कुल व्यय प्रणाली है, बिंदु विधि है, जबकि आय प्रणाली नहीं है। तटस्था वक्र का झुकाव होता है तो बाएं से दाएं। 78 नंबर है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो हिग्स और एलन के द्वारा। चलिए अगला। यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच EP = 0.5 हो तो वस्तु की मांग सम लोचदार होगा। तो वो होगा लोचदार है। तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है। तो क्रमागत माप पर। कौन सा मांग की लोच को प्रभावित करता है। तो इनमें सभी, वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग, समय तत्व। किसी सामान्य वस्तु में मांग वक्र की ढाल होती है ऋणात्मक। किसी सामान्य वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। कॉफ़ी का यदि मूल्य में वृद्धि होगा तो चाय का मांग बढ़ती है। उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन है। तो उत्पादन के लिए इनमें सभी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भूमि चाहिए, श्रम और पूंजी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, इनमें सभी।
86 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन वक्र की ढाल होती है बाएं से दाएं। मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है? तो ये हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि कुल व्यय रीति, प्रतिशत और अनुपातिक रीति, बिंदु रीति, अर्थात इनमें सभी। उपयोगिता का क्रमवाचन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हिग्स और एलन ने। जबकि गणनावाचक बोलेगा तो मार्शल ने। मांग के निर्धारक तत्व है तो इनमें सभी, आय स्तर, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है गोसेन। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो ये हो जाएगा शून्य। जब सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन का नियम। मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिने ओर। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। निम्न में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? तो इनमें सभी, अर्थात वस्तु की प्रकृति, आय स्तर, कीमत स्तर। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी? -1.5। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र है पूर्णतया लोचदार। मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत मांग की गई मात्रा के बीच। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देते हैं? गिफिन वस्तुओं का। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। निम्न में से किसके द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है? तो मांग प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य प्रतिशत परिवर्तन, ए नंबर ऑप्शन। 102 मांग में संकुचलन तब होता है जब आपका कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। 103 नंबर है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है? तो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई, अर्थात ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। ऋण की सीमांत आविष्कारता परिवर्तन, साख की राशनिंग। आय में वृद्धि से कौन सा मांग वक्र है? तो मांग वक्र हो जाएगा बाईं ओर खिसक जाता है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1956 से 61। कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं है? तो रोटी तथा दूध नहीं है, जबकि ये और मुद्रा का संचय, दुर्लभ वस्तु का संग्रह, नशीली वस्तु का उपयोग, ये सारे हैं। उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसे मूल्य के समान होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 110 निम्नलिखित में से किसने परिवर्तन मांग में परिवर्तन नहीं होता है? तो रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक बेलोचदार होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। विलासिता वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है क्योंकि उस वस्तु का उपभोग करने से व्यक्ति की आदत पड़ जाती है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो बी नंबर सत्य है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। एक पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र होता है वाई अक्ष के समांतर। अर्थशास्त्र में मांग शब्द से क्या तात्पर्य है? तो एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि MUA बट्टा PA बराबर MUB बट्टा PB और MUA बट्टा MUB PA बट्टा PB, अर्थात ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा दोनों। कीमत और बजट रेखा की ढाल क्या है? PXY बट्टा PY। मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है?
तो आपका हो जाएगा ये मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अच्छा, पहले एक्स आता है बाद में वाई, तो कीमत या बजट रेखा की पहले पी एक्स बट्टा पी वाई। चलिए अगला, निम्नलिखित सारणी को मांग की लोच ज्ञात करिए जिसमें प्रति इकाई मूल्य रुपये में 10 9 दिया है, मांग की गई मात्रा किलोग्राम में 20 केजी 25 केजी दिया है, तो इसका आंसर 2.50। उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मार्शल ने। उपभोक्ता सिद्धांत, गुड क्वेश्चन। अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? तो मूल्यह्रास। एक ऋजुरेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई होगी। कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो प्रयुक्त सभी। उपयोगिता एवं मनोवैज्ञानिक धारण है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में। गोसेन का प्रथम नियम क्या था? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कौन सा कथन सही है? जब तक सीमांत, इसका हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा टी यू बट्टा डेल्टा क्यू, ये हो जाएगा। उदासीनता वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। उपयोगिता का संबंध होता है तो इनमें सभी, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें सभी से। उपयोगिता की माप की जाती है तो मुद्रा के द्वारा। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का योग को क्या कहते हैं? तो कुल उपयोगिता। पूंजी की सीमांत क्षमता या उत्पादकता प्रतिशत आय। अति परवलयकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है? तो इकाई मांग लोच। लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन सा गुण है? तो इनमें से आपका ए और बी हो जाएगा, सतत समायोजन और सरल प्रणाली। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चे आज का देखते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन है तो मांग की लोच क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका 2। और 41 नंबर क्वेश्चन है कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब ए और बी दोनों हो जाए, अर्थात टी आर बराबर टी सी और एम आर बराबर एम सी। चलिए बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी जम के मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड किया जाएगा।